अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी मेरे बेटे, आज हमारा टॉपिक जो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट हैव नो ऑर्गन सिस्टम। प्लांट का बाकायदा कोई ऑर्गन नहीं है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का किसके साथ? प्लांट का किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का लेने या देने का प्रॉपर कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। एवरी सेल, हर सेल अपना लेन देन करता है। सेल होता है ना, तो उसमें से जो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल जाती है डिफ्यूज़ होकर। कैसे? डिफ्यूज़ होकर एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से ज़रूरत की गैसेस इन हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैसे। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। नज़र आ रहा है आपको मेरे बेटे? ओके। प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट में कोई ऑर्गन नहीं है, ना कोई सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के लेने या देने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट में कोई सिस्टम नहीं है गैसेस के लेने या देने के लिए। विद द एनवायरनमेंट, किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है ना? ओके। तो होता क्या है, द लीव्स एंड द यंग स्टेम। अब लीव्स और यंग स्टेम का मतलब होता है जब पौधा छोटा होता है ना और उसका आपने तना देखा हो तो वो ग्रीन होता है। क्या होता है? वो वुडी नहीं होता। वुड कहते हैं मेरे बेटे जब वो ब्राउन से कलर में आ जाता है ना, तो वुड में चेंज होना शुरू हो जाता है। अभी वो बिल्कुल फ्रेश होता है और ग्रीन होता है। तो ग्रीन स्टेम्स में तो यंग स्टेम कहते हैं उन्हें, या लीव्स या पत्तों में। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं तो क्या होते हैं, छोटे 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 सुराख होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। किसमें? एपिडर्मिस में। तो ये पत्ता होता है ना मेरे, पत्ते के ऊपर एक कवर होता है। तो जो सबसे बाहर वाला कवर है ना मेरे बेटे, क्लियर है, क्यूटिकल की तह होती है, उसके नीचे मेरे बेटे जो लेयर होती है ना सेल्स की, वो एपिडर्मिस होती है। मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, ये ऊपर क्यूटिकल की तह, ये यूं पत्ता है मेरे बेटे, इसको यूं काटा है और यूं सामने से देख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला, तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला। समझ आ रही है मेरे बेटे? ये नहीं आ रही? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो सबसे ऊपर टॉपिक है क्यूटिकल है, फिर उसके नीचे क्या है मेरे बेटे? नजर आ रहा है आप? एपिडर्मस है। क्या है? तो ये ऊपर वाली है, और नीचे वाली एपिडर्मस ये है। तो नीचे इसकी कोई क्यूटिकल की तह नहीं है। ये पत्ते का स्ट्रक्चर है। यूं मैंने कहा ना, ये पत्ता है, इसको यूं काटो और बिल्कुल सामने से यूं यूं सामने से देखो, तो आपको ऊपर वाली तह, नीचे वाली तह और दरमियान की ये चीज़ें नजर आएंगी। किसमें? आपने इसको देखना कैसे, मैं बताता हूँ। पता है ना, इसको यूं काटें और इसका फिर एक ऊपर से बारीक सा छिलका उतारें और उसको यूं फैलाकर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये चीज़ नजर आएगी। सही है? अब ये लोअर एपिडर्मिस है, तो इसमें छोटे छोटे देखें, ये सुराख नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ बहुत सारे मेरे बेटे नीचे के पत्ते के नीचे वाली तह के सुराख होंगे, ऊपर वाली में नहीं होंगे। ठीक है ना? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं होंगे। अल्लाह ने देखो ऊपर वाली तह के ऊपर एक और कवर लगाया हुआ है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। ये क्या करता है? किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स को निकलने से रोकता है। पढ़ते हैं क्यों, वाटर वगैरह के। द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा, तो यंग स्टेम में भी और प्लांट में भी इन स्टोमेटा के जरिए गैस का लेना देना होता है। सही है मेरे बेटे? इन स्टोमेटा के जरिए गैस का लेना देना होता है। द इनर सेल ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंदर के जो सेल्स होते हैं, अब लीव के अंदर के ये सेल नज़र आ रहे हैं आपको? ये क्या करते हैं? अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो गैस पैदा करते हैं। तो ये गैस यहाँ दे देते हैं दरमियान वाली खाली जगह में। यहाँ से होती है ये खाली जगह यूँ, ये बिल्कुल यहाँ दरमियान में, तो वो होती होती नीचे की तरफ आती है। जब यहाँ मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो बाहर निकल जाती है और बाहर से इन हो जाती है। क्लियर है मेरे बच्चे? द इनर सेल ऑफ द लीव्स मेसोफिल सेल कहते हैं एंड स्टेम्स, स्टेम के भी जब वो ग्रीन हो, जब वो क्या हो मेरे बेटे? ग्रीन स्टेम हो, तो इसके भी यूँ दरमियान वाले जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं और बाकी गैसेस वगैरह दरमियान वाली स्पेसिस में डाल देते हैं। वहाँ से फिर वो
स्टोमेटा के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। एंड द स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसिस, स्टेम में भी दरम्यान में स्पेसिस होती हैं, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसेज को मदद करती हैं। तो क्लियर है मेरे बेटे, अब आपको बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। क्या चीज़ है मेरे बेटे, ज़रा देखिएगा कि इन्होंने अपनी खुराक तैयार की, ठीक है, खुराक तैयार करके जो वेस्ट प्रोडक्ट गैसेस की फॉर्म में वो दरमियान वाले स्पेस में डाल दी। स्पेस में जब ज़्यादा मकदार होती है वो कम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो यहाँ दूसरी गैसेस हैं वो इन हो जाती है। कौन सी आउट होती है कौन सी इन होती है वो तफसील से हमने पढ़ना है अभी। क्लियर है मेरे बेटे, ये नहीं सेम स्टेम में होता है, ये सेल्स हैं, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और दरमियान में जो स्पेस है उसमें गैसेस को इन कर दिया, वहाँ से वो गैसेस जब मकदार में ज़्यादा हो जाती है। मिसाल दे देता हूँ आपको, अंडे की स्मेल है, गंदे अंडे की, तो अगर गंदा अंडा आप तोड़ लें तो उसकी इतनी तेज़ बू होती है, पूरे थोड़ी देर में पूरे घर में फैल जाती है। इधर से इधर बू कैसे ही चलेगी, डिफ्यूज़ होगी। हायर कंसनट्रेशन, यहाँ मकदार ज़्यादा थी तो ये मालिक्यूल हरकत करते हैं और उस तरफ जाते हैं जिधर मकदार कम हो। तो सेम यहाँ केस होता है कि इससे गैसेज यहाँ आती हैं, यहाँ से इधर चली जाती हैं, और जो इधर कम ज़्यादा होती हैं वो इधर चली जाती हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। और ये एनवायरनमेंट है, यहाँ से तो पूरी फिर आप कह सकते हैं पूरे उसमें। इसी तरह चमेली की खुशबू होती है ना पौधे की, तो आप देखें कितनी दूर तक फील होती है, सिर्फ इसी वजह से। बताऊंगा वो कैसे होती है। लीफ सेल्स हैव टू सिचुएशन, लीफ सेल्स के लिए क्या होती हैं, दो हालतें होती हैं। क्लियर है मेरे बेटे, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन का वक्त होता है, और से समझिएगा मेरे बेटे इसको, जब क्या होता है, दिन का वक्त होता है, ठीक है। द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो इन मेसोफिल सेल्स में, ये अंदर मेसोफिल्स हैं, ये अपर रो मेसोफिल्स हैं, ये लोअर है, ठीक है ना। ये अरेंज्ड होते हैं, ज़रा अरेंज नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना बेटे। वो कहते हैं ये वाले मेसोफिल सेल्स हैं जो ऑफ द लीव्स के आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, इनमें खुराक तैयार हो रही होती है, एंड साथ साथ सांस भी ले रहे होते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में पैदा हो रही होती है वो सांस लेने में इस्तेमाल हो रही थी। ज़रा देखिएगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वो ऑक्सीजन दिन के वक्त, कब, दिन में, वही ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है किसमें, रेस्पायरेशन में। ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। तो जो इधर पैदा हो रहा है वो इधर इस्तेमाल हो रहा है, जो इधर पैदा हो रहा है वो इधर इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो जाकर कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसमें इस्तेमाल हो रही है मेरे बेटे। तो मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो इस्तेमाल हो रही है किसमें, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई, उसने क्या पैदा की, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के बाद निकलेगी और जैसे ही एनवायरनमेंट में यहाँ खाली जगह में आएगी, कहाँ आएगी, खाली जगह, तो सेल्स, बाकी सेल उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो रेस्पिरेशन में CO2 पैदा हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में जो O2 पैदा हो रही है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल। क्लियर है मेरे बेटे यहाँ तक। है ड्यूरिंग, अब आ गई रात, ये तो था दिन का मन। अब ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ये अमल होता ही नहीं है, ठीक है ना। द लीफ गेट ऑक्सीजन फ्रॉम आयर, तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर से आती है, सेल लेते हैं, सांस तो ले रहा है ना, जिंदा तो रहना है ना, और उसके बाद वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में यहाँ भेज देता है मेरे बेटे, समझ आ रही, और यहाँ से वो ऑक्सीजन बाहर हवा में चली जाती है। अब प्रॉब्लम ये है, ये हवा से ऑक्सीजन लेता है, तो मेरे बेटे अब एक क्वेश्चन आता है कि पौधे फिर फ़ायदा क्या देते हैं इंसान को, कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ये तो सारी ऑक्सीजन रात को खा जाते हैं। तो अक्सर आपको कहते हैं, मैं अब इंटरेस्टिंग बात, तो रात को फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के नीचे से निकलती, पत्तों में से निकलती हैं और पौधे के इर्द गिर्द में फैल जाती हैं। और फिर ऐसे पौधे के नीचे अगर आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो, सो रहे हो आप, ठीक है ना मेरे बेटे, तो फिर आपको सांस में तकलीफ होगी, क्या होगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई आपका सांस क्या कर रहा है, रोक रहा है, गला घुटन महसूस होगी।
फिर आपको हो इस पौधे के नीचे तो जिन है। वो जिन नहीं है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, होंगे क्योंकि कुरान कहते हैं जिन है, ठीक है ना, तो मैं तो इनकार नहीं कर सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो सांस में तकलीफ का बायस बनती है, घुटन का बायस बनती है, लेकिन तो इस वजह से आपका सांस रुकता है, इसलिए पौधे के नीचे रात को सोना मना है, ठीक है ना। बड़े दरख्त के नीचे लोग सो जाते हैं ना गांव वगैरह में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तो कोई इशू मेरे बेटे, क्योंकि रात को पौधा सिर्फ क्या पैदा कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन अब आ गया, मैंने कहा था ये देखिएगा ग्रीन स्टेम्स की बात है। अब आ जाते हैं वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट। वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट में क्या होता है मेरे बेटे, लकड़ी बन चुकी होती है, ग्रीन मेसोफिल सेल्स प्रॉपर नहीं होती, द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। और जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसके गिर्द एक छिलका आ जाता है, तने के गिर्द एक ब्राउन रंग का छिलका सा आ जाता है ना दरख्तों के गिर्द, आपने देखा होगा, विच प्रीवियस टू द गैसेज ऑफ वाटर। वो कहते हैं फिर वहाँ से गैसेज और वाटर उस छिलके में से गुजर नहीं सकते। हाउएवर देयर इज़ अ सर्टेन, हाँ अगर वो यूँ तना होता है ना, उसके ऊपर से यूँ छिलका हटाएं तो नीचे बहुत ही फ्रेश तना होगा, ठीक है ना, सफ़ेदे वगैरह का आपको अक्सर देख सकते हैं। तो मेरे बेटे उसको अगर गौर से देखा जाए या माइक्रोस्कोप या अस्से की मदद से, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना, किसके बार्क, वो जो छिलका है जो मेरे बेटे सही है ना, बार्क है, उसको हटा कर देखें। हाउएवर देयर इज़ अ सर्टेन पोर्स, तो उन पोर्स को जब ये लकड़ी बन चुका है, सॉलिड हो चुका है, ग्रीन ख़त्म हो गया, इसके ऊपर छिलका आ गया, तो उस छिलके के नीचे कुदरत है। इसलिए आपने देखोगे वो छिलका थोड़ा सा हटा हुआ होता है, क्योंकि वो गैसेज एक्सचेंज में मदद कर रहा होता है। अक्सर फ्रेश छिलका होता है वो फिट होता है, जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है वो हटता चला जाता है और उसकी जगह नया आ जाता है, ठीक है ना। देयर इज आर कॉल्ड, तो उनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। द लेंटिसेल्स अलाउ, तो ये इस फिर यूँ तना होता है मेरे बेटे, और यूँ इसके ऊपर यूँ कवर लगा होता है, तो इसमें से गैस यूँ निकलती है इस स्पेस में, और स्पेस में से होती यूँ बाहर आ जाती है। इस छिलके को हटाकर इन्हें देखा जा सकता है। सही है, समझ आ रही है मेरे बेटे या नहीं आ रही। लेंटिसेल्स की तस्वीर ये दी हुई है, नज़र आ रही है आप, ये देखिए छोटे 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 ये कवर लगा हुआ है, ये कवर हटाकर देखें तो इनमें ये बारीक बारीक से लेंटिसेल्स आपको नज़र आ जाएंगे। क्लियर है बेटे, इनको फिर एक्सपेंड करें तो ये इनकी शक्ल होगी, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल वगैरह एक्सचेंज होते हैं। चलें अब वो कहते हैं, गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, यहाँ तक क्लियर है, सही। अब वो कहते हैं गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। यंग रूट्स में भी डायरेक्टली, ये ज़मीन के अंदर होता है ये रूट्स, तो डायरेक्टली ज़मीन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह डायरेक्ट इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना बेटे। जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग रूट्स, और ये ज़मीन के अंदर गैसेज पाई जाती हैं। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो प्लांट वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं जो पानी में हल होती हैं। तो याद रखिएगा H2O में, वाटर में ऑक्सीजन हल होती है, हल होती है। वो ऑक्सीजन, हल हुई ऑक्सीजन, प्लांट जो इसके अंदर पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, वो ऑक्सीजन आराम से उनकी जड़ें वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में हल होती है, और वो ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पौधे रिलीज़ करते हैं। तो इक्वेटिक का समझ आ गया मेरे बेटे। अब बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको बताता हूँ मट्टी में कैसे होती है। आपने देखा ना, हम नए पौधे लगाने से पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं ना ज़मीन में, तो उसका काम क्या होता है, ज़मीन की नीचे वाली तय ऊपर ले आना, ऊपर वाली को मिक्स कर देना, ताकि एरेशन अच्छी हो सके। क्या हो सके, एरेशन हवा मिक्स हो जाए मट्टी में। जब हवा मट्टी में मिक्स हो जाती है मेरे बेटे, फिर जब आप पौधा लगाते हैं तो पौधा तेज़ी से फलता फूलता है, क्योंकि उसे हवा मट्टी में मिक्स की हुई आसानी से फ्रेश मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है मेरे बेटे। तो मैं हूँ पुल, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।